अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जो मुझसे भी पूछी गई और अक्सर लोग जो हैं बड़े जोश में बड़े उत्सुकता के साथ पूछते हैं ये सवाल कि बताइए इस्लाम ने क्या दिया दुनिया को, कोई एक चीज़ बताइए इस्लाम ने जो दिया हो। तो ये एक्चुअली उनकी जाहिलियत की निशानी है, इस्लाम को ना समझने की वजह से, लाइल्मी की वजह से और उन प्रोपगंडे में आ जाने की वजह से जो ख़ास करके इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग फैलाते हैं, जिनका अपना इंटरेस्ट है इस्लाम को बदनाम करने के पीछे, ताकि उससे पैसा कमाया जाए, पावर कमाया जाए और भी जो भी उनका मकसद है। लेकिन जो लोग ये पूछते हैं कि इस्लाम ने क्या दिया, तो सबसे पहले उनको इस्लाम को समझना पड़ेगा कि इस्लाम है क्या। इस्लाम कहते हैं अतिउल्लाह को, इताअत करो अपने रब की, जिसने हमें बनाया, हमारे माँ बाप को बनाया, दादा परदादा को बनाया, सारे इंसान को बनाया, सारे कायनात को बनाया, सारे ब्रह्मांड को बनाया। एक वही मालिक है जो जीवन देता है, मृत्यु देता है, वही मालिक है जो पानी बरसाता है, वही मालिक है जो अन्न उगाता है, वही मालिक है जो फल फ्रूट्स उगाता है, वही मालिक है जो हवाएं चलाता है, वही मालिक है जो सारी कायनात पे रहम किए हुए है। उस मालिक ने अगर एक भी नेमत छीन ली तो सारी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये असल इस्लाम का मतलब होता है उस रब की फर्माबरदारी करना, उस रब की इताअत करना। और जब से इंसान इस दुनिया में है तब से यही कानून है, यही धर्म है, यही ज़िंदगी का मकसद है। और जब इस मकसद को लोग भूलते थे तो वो परमेश्वर वल्लाह दूसरे नबी को, दूसरे दूत को भेजता था इसी याद दहानी को, ताकि वो हमें ज़िंदगी का मकसद बताए। वो हमें बताए कि तुम्हारा ज़िंदगी या आर्जी है, यहाँ हमेशा रहना नहीं है, मृत्यु जीवन का सत्य है और तुम्हें हम हमारे पास लौटना है। तो जो लोग मालिक में आस्थावान होंगे, एक मालिक में कि वो अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, न किसी से जना गया न उससे कोई जना जाता है, और आमिलुस सालिहात अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म से बचेंगे, सत्य बात की वसीयत करेंगे, अपनी तकब्बुर, अपनी ईगो की वजह से सत्य बात को न दबाएंगे न झुटलाएंगे और हर हाल में सब्र करेंगे, ऐसे लोगों का वास हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में होगा। ये दुनिया का आजमाइश है, एक इम्तिहान है। इसीलिए यहाँ पे हम निवासी हैं, वासी नहीं है, निवास कहते हैं ना रहने की जगह को। हमारा वास जो है वो स्वर्ग है। तो ये है असल इस्लाम, और ये शुरू से है, हमेशा से है और क़यामत तक यही रहेगा। और सारे इंसान के लिए एक ही कानून है, दो कानून नहीं हो सकते। मालिक एक है तो कानून भी एक होगा। तो इस्लाम ने क्या दिया? तो इस्लाम या जो नबियों के जरिए ज्ञान आया है, वो ज्ञान हमें एक ईश्वर की बंदगी की तरफ लाता है। मतलब सारी बातिल खुदाओं से, सारी बातिल माबूदों से, सारी कर्मकांड से, धर्म के नाम पर सारे जुल्म से इंसान को निजात दिलाता है, इंसान की ज़िंदगी को आसान बना देता है। इंसान के अंदर वो मकसद, उसको बुनियादी मकसद उसे पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ज़िंदगी का मकसद क्या है, यहाँ मैं अगर आज दुनिया में आया तो हमेशा के लिए क्यों नहीं रहता, ये दुनिया में अमीरी क्यों है, गरीबी क्यों है, ये दुख क्यों है, ये सुख क्यों है, जीवन का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, क्या क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाएगा, और दोबारा उठाया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारे कर्मों का हिसाब होगा। और जो लोग उस दिन मालिक के अनुसरण किया, जिन्होंने मालिक के अनुसरण किया होगा, जिन्होंने मालिक की तबाह की होगी, जिन्होंने मालिक की फरमाबरदारी की होगी। और मालिक कहता क्या है? मालिक कहता है बुरे कामों से बच जाओ, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, जिना मत करो, नाहक कत्ल मत करो, कम मत तौलो, कम मत नापो, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुरे कर्मों से बच जाओ। और मालिक के अलावा किसी और की बंदगी अख्तियार ना करो, उसी की बंदगी, उसी की उपासना, उसी की पूजा, उसी की वंदना, उसी की हम्द। हमारे मस्जिदों में किसी की मूर्ति, किसी की फ़ोटो नहीं होती। और ये कंसेप्ट कभी नहीं ईश्वर ने दिया। जब मालिक एक है, परमेश्वर एक है, तो ज्ञान भी एक होगा, दो नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो इस्लाम ने दिया है, तो इस्लाम ने हमें निजात दिया है बातिल खुदाओं से। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए हैं, जब उनके मक्का में जब पैदा हुए, तो उस वक्त का सिचुएशन क्या था? मक्का का 360 बुत थे खाने काबा के अंदर जिसकी पूजा होती थी, और छोटे छोटे बात पे लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते थे। इतना जालिमाना हरकत होता था, वहशियाना हरकत होता था, इतने बारबरिक लोग थे कि कैसर और रोमन एम्पायर उन पे हुकूमत करना पसंद नहीं करते थे। इतना ज़्यादा इंसानियत पे जुल्म होता था, और वो धर्म के नाम पे ही होता था, वो कर्म और कांड के नाम पे ही होता था।
अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रिसालत दी गई, नबूवत दी गई, तो उन्होंने लोगों को एक ईश्वर, एक परमेश्वर, एक अल्लाह की तरफ बुलाया। वो अल्लाह जो इंसान नहीं है, तो हमारे माता पिता भी इंसान है, पेड़ पौधे, गुरु भी इंसान है, रसूल भी इंसान है, तो वो मालिक जो है इंसान नहीं है बल्कि इंसान का क्रिएटर है। बाकी सारी चीज़ें, इंसान असफुल मखलूक़ात है, तो बाकी सारी चीज़ें इंसान से छोटी हैं। तो एक परमेश्वर के अलावा कोई बचता ही नहीं कि जिसकी बंदगी, जिसकी उपासना की जाए। तो इंसान को इन सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए ही सारे दूत आते थे, और इन सारे बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इस्लाम, जो लोग सवाल करते हैं कोई एक चीज़ बताइए कि इस्लाम ने क्या दिया। इस्लाम ने इंसान को मुक्ति दी है, इस्लाम ने इंसान को नॉलेज दिया है। इंसान, नॉलेज इज द अल्टीमेट लिबरेटर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम ने इंसान को वो इल्म दिया है किताबों के जरिए, ताकि वो इंसान एक सुकून की ज़िंदगी, दुनिया में भी इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सके, और हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी आने वाली है वहाँ मालिक को राज़ी करके जाए, फर्माबरदारी करके जाए, तो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने वाला बन जाए। ये दुनिया हमारे रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान की जगह। ये दुनिया, अगर हम लोग यहाँ के वासी है ही नहीं, हम लोग असल स्वर्ग के वासी, इसीलिए मरने वाले को स्वर्गवासी कहते हैं। हम लोग स्वर्ग के वासी हैं, और हमें यहाँ भेजा गया है इम्तिहान के तौर पे। हमारा इम्तिहान चल रहा, तो असल कामयाबी वो है कि आखिरत में हम स्वर्ग के वासी हो जाएं। अन्यथा बाई डिफ़ॉल्ट ठिकाना जो है, बाई डिफ़ॉल्ट हर आदमी का ठिकाना जो है वो नर्क होगा, जहन्नम होगा, जहाँ उड़ना भी आग होगा, बिछौना भी आग होगा। तो इस्लाम हमें जहन्नम के आग से बचने का रास्ता बताता है। इस्लाम हमें जहन्नम की आग से जन्नत में जाने का रास्ता बताता है। इस्लाम हमें बताता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या तुम्हारे लिए खाना सही है, क्या गलत है, क्या तुम खाओ, क्या मत खाओ, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुरे काम मत करो, ये पाप है, ये पुण्य है, ये हलाल है, ये हराम है, ये बुरा है, ये सही है। इस्लाम हमें जीने का सलीका सिखाता है, इस्लाम हमें मैनर सिखाता है, इस्लाम अदल कायम करने को कहता है, इस्लाम जस्टिस कायम करता है, इस्लाम इंसाफ कायम करता है। औरतों के साथ जस्टिस, बच्चों के साथ जस्टिस, बूढ़ों के साथ जस्टिस। आपको मालूम होगा कि इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद सऊदी अरबिया में सबसे ज़्यादा जो कत्ल और रेप का मामला था वो ख़त्म हो गया, चूँकि रेप की जो सज़ा है वो इस्लाम ने सजाए मौत कर दी। तो ये इस्लाम ने औरतों को इज्जत दिया या बेइज्जत किया? रेप करने वाले को सजाए मौत देना ये औरतों के हक में है या उसके नाहक में है? औरतों के लिए इज्जत की बायस है, ताकि वो भी सर उठा करके आराम से, सुकून से रास्ते में चल सके, और किसी की मजाल ना हो कि उसे उस बुरी नीयत से देखे और उसके ऊपर बुरी नज़र डाले, ताकि उसे मालूम है कि औरत के साथ, औरत को बेइज्जत करने का नतीजा जो है सजाए मौत होगी। इस्लाम में जो दर्जे बताए गए वो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के बाद मेरी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ। फिर उससे पूछा कि उसके बाद? फिर कहा तुम्हारी माँ। फिर उनसे पूछा तुम्हारे बाद? फिर कहा तुम्हारी माँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स कि 3 बेटी हों और उसने उसकी तरबियत अच्छी से करी, अच्छा से ख्याल रखा, उसका पालन पोषण किया, और बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं समझा, और उसको बेहतरीन तरीके से परवरिश की, तो उसके लिए जन्नत। किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह अगर 2 बेटी हो तो उसके लिए भी जन्नत, या रसूलुल्लाह 1 बेटी हो तो उसके लिए भी जन्नत। किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह अगर बेटी ना हो? तो उन्होंने कहा कि अपनी बहनों का ख्याल रखो, मरते दम तक अपने बहनों का ख्याल रखो, उसके लिए भी जन्नत है। तो ये औरतों की हक में है या ना हक में है? बेवा, तलाकशुदा के साथ, बेवाओं के साथ बहुत ही जुल्म और बहुत ही हुर्मत होता था, और आज भी बहुत जगह होती है। तो वहाँ पे बेवाओं का जो दोबारा उनके लिए निकाह का रास्ता खोला, दोबारा शादी का रास्ता खोला, बेवाओं को, बेवा के लिए जो है एक डिग्निटी का माहौल, निकाह के ज़रिए एक डिग्निटी का माहौल दिया, ताकि इस्लाम में जो एक से ज़्यादा शादी की जो परमिशन है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम में परमिशन है, अगर किताबों में देखेंगे तो ये हमेशा से परमिशन रहा है, तो वो इसीलिए है ताकि जो लोग बेवा हो जाएं या तलाकशुदा हों, ताकि वो भी इज्जत से समाज में ज़िंदगी गुजार सके। वरना अकेले रहने की वजह से शैतान जो है लोगों के अंदर वसवसा डाल सकता है, तो उसको भी एक छत मिल जाए, उसको भी एक प्रोटेक्शन मिल जाए, एक शौहर के रूप में, एक फैमिली के रूप में। तो ये है शादी का कंसेप्ट। तो इस्लाम ने क्या दिया है? ये इस्लाम जो है साइंस सिखाने के लिए नहीं आया है, इस्लाम जो है इंसानियत सिखाने के लिए आया है, इंसानियत का मकसद बताने के लिए आया है। हाँ, साइंस की बातें कुरान में हजारों हार्डकोर साइंस इसलिए भरी हुई है कि अल्लाह को मालूम है कि जैसे जैसे इंसान डेवलप करेगा
कल को साइंस के नजरिए से भी इस धर्म को देखने की कोशिश करेगा तो वहां पे भी इस्लाम खरा उतरेगा। इस्लाम कुरान में ये चीजें जो जो चीजें साइंस की बताई गई हैं उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था। जैसे पृथ्वी के जमीन के बारे में कि जमीन जो है वो गोल है, लोग इसको चपटी समझते थे, लेकिन कुरान ने इस चीज को कुरान में वाज़ेह कर दिया कि जमीन जो है वो गोल है, बल्कि जमीन के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे गोल हैं। कुल्लू यसबहून, हर चीज अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट में भी घूम रहे हैं। इससे पहले लोग सूरज को स्टेशनरी समझते थे, लेकिन कुरान ने ये बता दिया हमें 1400 साल पहले कि वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा, अपने ऑर्बिट पे भी घूम रहा। तो ये हाइड्रोलॉजी की बात है, एम्ब्रायोलॉजी की बात है कि माँ के पेट में बच्चा किन स्टेजेस में डेवलप होता है। डॉक्टर कीथ मूर कनाडा के जो एक बहुत बड़े एम्ब्रायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सिर्फ कुरान और हदीस की एम्ब्रायोलॉजी पढ़ करके वो इस्लाम ले आए। तो ये इस्लाम ने जो साइंस में जो डेवलपमेंट इस्लाम ने की थी, जो साइंस की तरक्की की थी, वो जो डार्क एज बोलते हैं यूरोपियन, एक्चुअली यूरोप का वो डार्क एज था, इस्लाम का डार्क एज नहीं था। इस्लाम जो भी आज मॉडर्न साइंस है उसका जो बेस है वो इस्लाम ने दिया है। ये तहकीक करने की जरूरत है। आप मेरी बातों पे ना जाए, अगर यकीन ना हो आप खुद ही तहकीक करें तो आपको पता चलेगा कि स्पेन कितना उरूज में था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब इस्लामिक हुकूमत थी। और जो भी आज की डेट में मॉडर्न साइंस है वो सारी साइंस का बेस जो डेवलपमेंट है, जो खोज है, वो मुसलमानों की देन है। वो अलग बात है कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम उतना मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिस तो इस्लाम ने ही दिया है और कुरान ने ही दिया है। सारे साइंस का यहूदियों ने भी और यूरोपियन ने भी कुरान से कुलू ले करके वो उन्होंने साइंस की डेवलपमेंट की है। और ख़ुद इस्लाम के मुस्लिम स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा साइंस में एडवांस थे, जिन्होंने बेसिक फंडामेंटल चीज़ें दी जो आज भी बेस बना हुआ है। उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, ये बताने का इस वीडियो में कोई फ़ायदा नहीं। आप जानना चाहते हैं तो आप खुद ही सर्च कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।